अगर आपको भी लग रहा है कि आप अपनी कॉर्पोरेट सैलरी 8 से 10% एनुअल इंक्रीमेंट वाली स्टैंडर्ड ईपीएफ के सहारे पीसफुली रिटायर कर लोगे, तो बॉस आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। आज के टाइम पे इन्फ्लेशन भले ही ऑन पेपर 5 से 6% दिख रहा हो, बट रियल में इट इज़ वेरी डेंजरस। मेडिकल एक्सपेंसेस पता है 14% की रेट से महंगे होते जा रहे हैं, और स्कूल फीस महंगी हो रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और सारी की सारी चीज़ें आपके पहुंच से बाहर हो रही हैं। और एक मेट्रो सिटी में 2 BHK लेना, बॉस ये तो अपनी औकात से बाहर हो गया है। बट इमेजिन करो कि आपको अगले 20-25 साल इस कॉर्पोरेट रैट रेस में पिसना ही ना पड़े। एक ऐसा सिस्टम जो आपको हर महीने आपकी सैलरी से ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे, ताकि आप पीसफुली 40-45 की एज तक रिटायर हो सको। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी फाइनेंशियल फ्रीडम और फायर मूवमेंट को डाइसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो। कोई फर्जी का ज्ञान नहीं, कोई चाय का खर्चा बचाओ वाली छोटी मोटी टिप्स नहीं, सिंपल वेल्थ क्रिएशन की मैथ्स। मैक्सिमम लोग गलती पता है कहाँ करते हैं? उनको लगता है कि बस बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, 1 करोड़ मेरे बैंक में आ जाए, तब लाइफ जिंगालाला। बट दोस्त, बैंक में और एफडी में और सेविंग्स अकाउंट में अगर आप अपने पैसे को छोड़ देते हो, तो वो उसी तरह से है जैसे टेबल पे रखी हुई आइस मेल्ट होती है। आपको तो लगता है कि आपने पैसे को सेव किया है, बट इन्फ्लेशन उस रिटर्न की रेट को कहीं पीछे छोड़ देता है और आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ने की बजाय ख़त्म होने लगता है। इसी चीज़ को बीट करने के लिए लोग फायर यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, बट यूरोप या यूएस के कॉन्सेप्ट को इंडिया में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया में ग्रोथ रेट ज़्यादा है, पर इंडिया में इन्फ्लेशन रेट भी कहीं ज़्यादा है। इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से हमें अपनी लाइफ को सेट करना पड़ेगा। टू स्टार्ट विद, यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर विच इज़ योर यूनिक फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। चलिए मैथ को बिल्कुल सिंपल रखते हैं। मान लीजिए आपके साल का जो भी खर्चा है, लेट से हर महीने आपका खर्चा अगर 50,000 रुपये है, तो साल का होता है 6 लाख रुपए। यानी कि आपको हर साल पीसफुली सर्वाइव करने के लिए 6 लाख रुपयों की ज़रूरत है। इंडिया में पीसफुली रिटायर होने के लिए आपको 25x रूल जानना पड़ेगा। 25x रूल क्या होता है? 25x रूल ये है कि आपकी जो भी एनुअल एक्सपेंसेस हैं उसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि अगर हमने अभी ये फाइंड आउट किया था कि आपकी साल का खर्चा लगभग 6 लाख रुपए होता है, तो इस नंबर को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यूनिक नंबर आता है 1.5 करोड़। तो अब ये नंबर सुन करके हो सकता है बहुत सारे लोग वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, सोचेंगे कि भाई मैं तो बड़ी मुश्किल में 15,000 रुपये महीने का सेव कर पाता हूँ, 1.5 करोड़ कैसे देखूँगा। रिलैक्स, सब्र करो, आप लीनियर सोच रहे हो। वेल्थ लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। तो इस सिस्टम को समझने के लिए आपको एक वाटर प्रूफ पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आप अपने यूनिक फाइनेंशियल नंबर को ईजिली और जल्दी टाइम रहते अचीव कर सको। तो अब इस वाटर प्रूफ पोर्टफोलियो को बनाने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आता है, उसको हम बोलते हैं द इंजन, यानी 60% आपका पैसा इस इंजन को बनाने और उसको डेवलप करने में जाता है। इवन आफ्टर टर्मोइल और थोड़ी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के बीच भी इंडिया अभी डिसेंट रेट से ग्रो कर रहा है। तो आने वाले 10 सालों में अगर आप इंडेक्स फंड्स या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसे को डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन करते हो, उसको स्टेप अप SIPs करते हो, तो नो डाउट लॉन्ग रन में ये आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। ये ग्रोथ इंजन आपके 80% ऑफ नंबर्स को अचीव करने में अकेला काफ़ी है। सेकेंड स्टेप जो आता है उसको हम बोलते हैं द एंकर, यानी कि 25% पैसा आपको अपने इस सेटअप में लगाना है। एंकर क्या होता है? एंकर वो है जिसमें आपको थोड़े से लो यील्डिंग बट सेफ बॉन्ड्स, सॉवरेन बॉन्ड्स या लो यील्डिंग
इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को रखना है। कल को अगर अगेन इसी तरह के कोई सिनारियो डेवलप होते हैं, वॉर की सिचुएशन होती है, मार्केट क्रैश करता है या फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी होती है, तो ये एंकर आपके पोर्टफोलियो को ना सिर्फ डूबने से बचाएगा बल्कि आपको एक मेंटल पीस भी देगा। थर्ड सेटअप जो आपको बनाना है उसको हमने नाम दिया है द शील्ड। 15% आपका पैसा इस शील्ड को बनाने में लगेगा। बॉस, एक बात याद रखो, 1 रुपया कमाने से पहले आपको अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना है। अगर आपके पास में मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो सबसे पहले उस मेडिकल इंश्योरेंस को लीजिए जिसमें एडिक्वेट कवर हो आप और आपकी फैमिली के लिए। एक इमरजेंसी फंड को बनाइए, कम से कम 6 महीने का खर्चा साइड में रखिए, क्योंकि ये शील्ड हर तरह की सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट करेगी। युद्ध लड़ने जाने से पहले हम भाला और तलवार लेने से पहले ढाल लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरीके से वेल्थ क्रिएशन से पहले आपको शील्ड डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए। इंडिया में एक मेडिकल इमरजेंसी 3 साल की सेविंग को 1 मिनट में वाइप आउट कर देती है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपको सुपर कार्स खरीदनी है, आपको काम ही कर देना बंद कर देना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि जब आप मंडे को सुबह उठें तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। आपको अगर जॉब करनी है आप जॉब करिए, आपको स्टार्टअप चलाना है आप वो करिए, या सिर्फ चिल करना है तो आप चिल करिए। ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, ना कि किसी बॉस का। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में भी शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना हो और फायर मूवमेंट के बारे में जान करके वो भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहता हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।